हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। 11th स्टैंडर्ड मैथ्स हम कर रहे हैं एंड करंटली वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.1 6.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक ना हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था होती क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज और रूल्स क्या है उनको सॉल्व करने के, और क्वेश्चंस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 11 हमने फर्स्ट लेक्चर में किए थे अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 20। आज के लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना 21 से 26 तक, वो हम आज टैकल करेंगे। ठीक है, अब देखो है क्या लीनियर इनइक्वालिटीज। स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो मतलब ये हुआ कि डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो मैथ्स की जो प्रॉब्लम है ना, वो हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें पता चलता है जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली इतना ही फंडा है। ठीक है, अगर हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ ले तो हम उतना दिमाग लगाएंगे ही नहीं कि भाई डेली लाइफ में कैसे यूज हो रही हैं ये इनइक्वालिटीज, है ना, और इनको सॉल्व करके हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अब जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो पता चलेगा कि क्या यूटिलिटी है, कैसे सॉल्व करना है और क्या सोल्यूशन मिलेगा। राइट, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, रवि को स्टूडेंट है, उसने 3 यूनिट टेस्ट दे दिए। फर्स्ट में उसके मार्क्स आए हैं 70, ठीक है, और सेकंड में उसके मार्क्स आए हैं 75। राइट, ऑलराइट, find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ जो थर्ड टेस्ट है उसमें उसे कम से कम कितने नंबर लेने पड़ेंगे ताकि जो उसकी एवरेज है ना वो एटलीस्ट 60 बन जाए। एटलीस्ट 60 मतलब उसे 60 की एवरेज तो चाहिए, 60 से कम एवरेज नहीं होनी चाहिए। पिटाई हो जाएगी घर पे। ठीक है, रवि के घर पे कब पिटाई होगी? अगर उसकी 60 से कम एवरेज आ गई। अगर 60 या 60 से ज्यादा एवरेज आ गई तो फिर मामला सेट है, फिर कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, कितना नंबर ले, वो कम से कम कितने नंबर ले हमें नहीं पता। जिसे नहीं पता हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x नंबर ले। ठीक है, मान लो कि वो थर्ड टेस्ट में कितना नंबर ले लेता है, x। कम से कम भी उसको वो कितना नंबर ले, x नंबर ले, तो उसकी एवरेज बनेगी क्या। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख के बताऊंगी, स्टेटमेंट्स आप लिख लेना, फंडा समझो कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो एवरेज बनेगी 70 प्लस 75 प्लस x एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 टेस्ट में उसने मार्क्स लिए हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करना है अगर हमें एवरेज लेनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो एवरेज है ना बेटा वो क्या होनी चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा, 60 से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एवरेज या तो ज्यादा ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 60 के, है ना, इतना तो तय है। हमारे पास क्या आ गई, एक इनइक्वालिटी बन गई, ये 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, 70 प्लस 75 कितना हो गया, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 3 है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, साइन का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, आपने साइन का ध्यान रखना है कि साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का या नहीं होगा। ग्रेटर देन लेस देन तो नहीं बनने वाला, लेस देन को ग्रेटर देन तो नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 into 60 इज 180। सो क्या बना जी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 एंड ये किसके बराबर हो गया, सो दैट इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35, क्योंकि 180 में से 145 माइनस करोगे तो 35 आएगा। तो जो x है, जो थर्ड टेस्ट में नंबर थे जो उसको लेने पड़ेंगे उनको हमने माना था x। ठीक है, x नंबर, तो कितने नंबर उसको लेने पड़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, या 35 या 35 से ज्यादा, तभी उसकी एवरेज 60 या 60 से ज्यादा बनेगी। 35 से कम अगर नंबर आ गए तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है रवि के लिए। ठीक है, तो 35 या 35 से ज्यादा नंबर उसको लेने पड़ेंगे थर्ड टेस्ट में ताकि उसकी एवरेज कम से कम 60 बन जाए।
दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 21 राइट. सो 21 तो हमने इस तरह से टैकल कर लिया. 22 में देखते हैं क्या किया है, क्या दिया है, क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 22. देखो 22 में बोला है to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. ठीक है, 5 एग्जाम्स हैं 100 मार्क्स के. और अगर आपने क्या करना है, ओवरऑल ग्रेड ए लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज आपकी कितनी आनी चाहिए पांचों एग्जाम्स को मिला के 90. इफ सुनीता's मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, देखो फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस में सुनीता के नंबर कितने आए, पहले में 87 आ गए, देन 92 आ गए, 92 के बाद 94, फिर 95. ठीक है. सो find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A. अब सुनीता को चाहिए ग्रेड ए. ठीक है, ग्रेड ए के लिए कह रहे हैं कि बताओ कितने मिनिमम मार्क्स उसको, कम से कम कितने नंबर लेने पड़ेंगे 5th एग्जाम में ताकि उसको ग्रेड ए मिल जाए. ग्रेड ए तब मिलेगा जब उसकी एवरेज कम से कम कितनी बनेगी, 90 की बनेगी. चलो हमें नहीं पता उसके 5th एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे. मान लो x नंबर आ गए. ठीक है, अगर x मार्क्स आ जाते हैं उसके 5th एग्जाम में, तो उसकी एवरेज क्या बन जाएगी, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x. कितने एग्जाम्स हैं टोटल, 5. ठीक है, ये हो गई एवरेज. जो एवरेज है ना वो कम से कम 90 चाहिए उसको ग्रेड ए लेने के लिए. मतलब 90 से ज्यादा एवरेज हो सकती है, 90 से कम नहीं होनी चाहिए. सो ये जो एवरेज है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. कम से कम भी 90 तो उसको एवरेज चाहिए, क्योंकि उसको ग्रेड ए चाहिए तो कम से कम 90 एवरेज चाहिए. अब देखो ये आ गया, इसका मतलब अब 87 प्लस 92, अब इसको ऐड कर लेते हैं. 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 7 is 8 and 9 3s are 27 and 8 is 25 35. So this becomes 368. ठीक है, 368 upon 5 368 plus x upon 5 should be greater than or equal to 90. अब इसका क्या मतलब हुआ, 368 plus x should be greater than or equal to 90 into 5 कितना हुआ, 450. ठीक है, सो इसका मतलब x should be greater than or equal to 450 minus 368. ठीक है, सो ये कितनी आ गई, इसका मतलब क्या बना, x should be greater than or equal to 82. ठीक है, कम से कम भी उसको 82 मार्क्स चाहिए 5th एग्जाम में. जो x है वो क्या मार्क्स थे 5th एग्जाम में, तो ये जो 5th एग्जाम के मार्क्स है ना, दैट शुड बी आइदर ग्रेटर देन 82 और इक्वल टू, कम से कम भी 82 नंबर उसके आने चाहिए. 82 से ज्यादा आए तो फिर तो एवरेज बन जाएगी 90 की. 82 से कम आ गए ना अगर, तो 90 की एवरेज नहीं बनने वाली. 90 की एवरेज नहीं बनेगी तो ग्रेड ए नहीं मिलेगा. सो उसको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए 5th एग्जाम में, 82 मार्क्स चाहिए. So this was your question number 22. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. आपको क्या करने हैं, consecutive odd positive integers find करने हैं. consecutive odd positive integer, positive integer मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए और ऑड होना चाहिए. कंसेक्यूटिव ऑड कैसे हो गए, जैसे 1 and 3 दे आर कंसेक्यूटिव ऑड्स. 3 and 5 दे आर मतलब दोनों ऑड है और साथ के हैं. 3 5 5 7 7 9 9 11, ये जो है ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. अब देखो ये कह रहे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो कि क्या होने चाहिए, जो कि दोनों ही 10 से कम होने चाहिए और उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए. सपोज जो मेरा पहला नंबर है ना वो है x. अगर पहला नंबर x है, ये x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर होगा, ऑड होगा. ठीक है, और अगर मेरा पहला ऑड नंबर जो है x है, तो इसके बाद जो इसका कंसेक्यूटिव ऑड
नेचुरल नंबर होगा उसको मैं ले सकती हूँ x+2। समझ आ रहा है? देखो ना, अगर पहला, जैसे पहला इंटीजर मेरा ऑड अगर मैं 1 ले लूं, तो दूसरा उसका कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर मैं क्या ले सकती हूँ? 3। 2 तो नहीं ले सकती ना, 2 तो इवन हो जाएगा, मुझे ऑड चाहिए। 1 और 3 साथ के हैं ऑड नंबर्स। 3 के बाद 5, तो 3 और 5 हो जाएंगे, या 5 और 7 हो सकते हैं, या फिर 7 और 9 हो सकते हैं, 9 और 11 हो सकते हैं, सो ऑन। ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, है ना। तो आप देखो, फर्स्ट अगर 1 है, सेकंड हो जाएगा 3। 1 में क्या ऐड हो जाएगा? 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2। 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2, तो 5 बनता है। 5 में क्या ऐड करूं तो 7 बनेगा, 2। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स अगर चाहिए, पहला इंटीजर है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा, है ना। अब ये कह रहे हैं ये ऐसे इंटीजर्स हैं, दोनों जो है दे आर लेस देन 10। x जो है वो भी 10 से छोटा है, और जो x+2 होगा ना वो भी 10 से क्या होगा? छोटा होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर इनका सम ले लो, इन दोनों नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड, ये जो नेचुरल नंबर्स है इनका अगर मैं सम ले लूं, x, पहला x और दूसरा है x+2, अगर मैं इनका सम ले लूं, इट शुड बी ग्रेटर देन 11। इनका सम जो है वो 11 से बड़ा बनना चाहिए। सो ये क्या बन गया? 2x+2 इज ग्रेटर देन 11। सो ये बना जी 2x प्लस, अच्छा 2 जो है प्लस का है यहाँ पर, और इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो इट इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 2x इज ग्रेटर देन 9। 2x जो है वो 9 से बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो किससे बड़ा है? 9/2। 9/2 क्या होता है? 4.5। 4.5 कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं, ठीक है। अब 4.5 से बड़ा ये जो x होगा ना, जो नेचुरल नंबर हमने लिया है ना x, वो 4.5 से बड़ा होगा, ठीक है। 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑड होना चाहिए, 5 हो सकता है, और 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। एक बात तो ये है कि ये जो नंबर है ये 4.5 से बड़ा होगा, और एक कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है ये 10 से छोटा होगा। दोनों कंडीशंस है ना। पहला एक तो ये आ गई कि भाई जो नंबर है, नेचुरल नंबर है x, वो 4.5 से बड़ा होगा, और नेचुरल नंबर 4.5 से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं? 5, 7, 9 सो ऑन, बट वो नंबर्स 10 से छोटे होने चाहिए। तो मुझे तो 3 ही नंबर्स मिल रहे हैं, एक 5 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है, और एक 9 मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं x को 5 लूं, अगर मैं x को 5 ले लूं, तो दूसरा मेरा नंबर बन जाएगा x+2 विच इज 5+2 विच इज इक्वल टू 7, है ना। तो एक पेयर मेरा बन गया 5 और 7 का। 5 जो है वो भी 10 से छोटा है, 7 जो है वो भी 10 से छोटा है, दोनों ऑड है, कंसेक्यूटिव है, और इनका जो सम है 5+7 वो 11 से बड़ा भी है। 5+7 इज 12, 11 से बड़ा है। अगर मैं पहला नंबर ले लूं 7, तो दूसरा मेरा नंबर बन जाएगा x+2 विच इज 7+2 विच इज इक्वल टू 9। अब देखो 7 जो है वो मेरा इससे बड़ा है, 4.5 से बड़ा है, और जो 9 है वो भी 4.5 से बड़ा है। ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 10 से छोटे हैं, ठीक है ना। 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है, ठीक है। और अगर मैं इनका सम करूं, 9+7 इज 16, तो वो 11 से बड़ा हो जाता है उसका सम। तो ये वाला भी हम एक पेयर ले सकते हैं। एक पेयर मेरा बन सकता है 7, 9। अच्छा, थर्ड चीज, अगर मैं x को 9 ले लूं, तो मेरा x+2 जो है वो तो 11 हो जाएगा, मगर ये x और x+2 दोनों मेरे 10 से छोटे होने चाहिए थे। यहाँ पे अगर मैं x को 9 ले लूं तो x+2 मुझे 11 लेना पड़ेगा, जो मैं नहीं ले सकती, ठीक है। तो मेरे को दो ही पेयर मिल रहे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के, एक है 5, 7, दूसरा है 7, 9। मतलब या तो नंबर्स हैं 5 और 7, या तो नंबर्स होंगे 7 और 9, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो इन्होंने बोला है कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ले लो, दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो 10 से छोटे हों, और अगर उनको आप ऐड करो तो सम जो है वो 11 से बड़ा बन जाए। एक नंबर अगर मैं x ले लूं तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड जो बनेगा वो हो जाएगा x+2, है ना। और ये दोनों नंबर जो है वो 10 से छोटे होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर मैं इनका सम करूं तो वो 11 से बड़ा होना चाहिए उनका सम। अगर सम 11 से बड़ा होना चाहिए तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कि x की जो वैल्यू है और नेचुरल नंबर की
वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4.5 से बड़े और 10 से छोटे कौन कौन से और नेचुरल नंबर्स होते हैं? 5, 7 और 9। और लेने हैं हमने, इवन नहीं लेने, ठीक है। 5, 7 और 9। अब इनका पेयर बना के देखो, 5 और 7 दोनों 10 से छोटे हैं। 5 और 7 का जो सम है वो 11 से बड़ा है। तो ये जो 5 और 7 का अगर मैं पेयर ले लूं तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 7 और 9 का पेयर ले लूं, 7 और 9 दोनों 10 से छोटे हैं, 7 और 9 का जो सम है वो 11 से बड़ा है, ठीक है। तो 7 और 9 का जो पेयर है ये भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब ये वाले, इसलिए हम ये दो पेयर्स ले सकते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के, और वो ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर आई सपोज 23, ठीक है। 24 में क्या करना है? 24 मिलता जुलता है, इसी का भाई बहन है वो, राइट। सो 24 में इन्होंने बोला है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड 24. Find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. अब नंबर को लार्जर कर दिया, सम को छोटा कर दिया, ठीक है। कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, पहले हमने लिए थे कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, अब हमें लेने हैं कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो उसमें भी वही होगा, देखो ना, अगर सपोज मैं पहला नंबर 2 ले लूं, दूसरा क्या हो जाएगा 4। अगर मैं पहला 4 ले लूं, दूसरा क्या हो जाएगा 6। मैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रही हूँ अभी ये कंडीशंस नहीं इन पे लगाया है, ठीक है ना। सो अगर मैं पहला नंबर x ले लूं, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। दो नंबर हो गए कंसेक्यूटिव इवन। जब भी कंसेक्यूटिव लेते हो ना, ऑड या इवन, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा हमेशा x प्लस 2 बनेगा, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि ये जो दोनों नंबर्स है ना, दे आर लार्जर देन 5। x भी 5 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस 2 जो है वो भी 5 से बड़ा होना चाहिए। दोनों जो है दे आर लार्जर देन 5। सपोज दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि देयर सम इज लेस देन 23। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x प्लस 2, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देयर सम शुड बी लेस देन 23। 23 है ना, यस 23, ठीक है। सो दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। 23 से छोटा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 2x इज लेस देन 23 माइनस, ये प्लस का 2 है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 21। 2x जो है दैट इज लेस देन 21। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x इज लेस देन 22। अगर 21 से छोटा है 2x, तो 22 से तो छोटा ही होगा ना। सो इसका मतलब x is less than 22/2 which is equal to 11। मतलब x जो है ना नेचुरल नंबर, वो 11 से छोटा होना चाहिए। 11 से क्या होना चाहिए, छोटा। x 11 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। x प्लस 2 नहीं बोला कि 11 से छोटा होना चाहिए, x 11 से छोटा होना चाहिए। x प्लस 2 हो सकता है 11 से बड़ा बन जाए, चलो देखते हैं। अब ये मेरी कंडीशन बन गई। सेकेंड कंडीशन से ना, सेकेंड कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज लेस देन 11। पहली कंडीशन है x एंड x प्लस 2 दे आर बोथ ग्रेटर देन 5। सेकेंड कंडीशन है मेरी x शुड बी लेस देन 11, ठीक है, और इवन नंबर्स होने चाहिए, राइट। अब 11 5 से बड़े और 11 से छोटे कौन से इवन नंबर्स होंगे? देखो 5 से बड़ा, एक तो 6 बड़ा होता है, 8 भी बड़ा होता है, 10 भी बड़ा होता है, और 11 से छोटा होना चाहिए। 5 से बड़ा होना चाहिए, 11 से छोटा होना चाहिए। तो x की जो वैल्यूज है ना, वो मैं पुट कर सकती हूँ या तो 6 या तो 8 या तो 10, क्योंकि 6, 8 और 10 इवन है, और ये 5 से बड़े हैं और क्या है 11 से छोटे हैं। और x प्लस 2 की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, देखो अगर x 6 होगा तो x प्लस 2 क्या बन जाएगा 8। अगर x 8 होगा तो x प्लस 2 क्या बन जाएगा 10। अगर x 10 होगा तो x प्लस 2 क्या बन जाएगा 12। अब आप बोलोगे यार ये जो वैल्यू है ये तो 11 से छोटी होनी चाहिए, वैल्यू जो है वो x छोटा होना चाहिए 11 से। x प्लस 2 तो 11 से बड़ा हो सकता, कहीं पे लिखा है कि x प्लस 2 भी 11 से छोटा होना चाहिए? नो, हमें ये मिली है सेकंड कंडीशन कि x छोटा होना चाहिए 11 से। x प्लस 2 तो बड़ा हो सकता है ना, सो x प्लस 2 तो 12 भी हो सकता है। 12 जो है वो 5 से बड़ा है,
राइट सिर्फ x+2 पे एक कंडीशन थी, x+2 पे एक ही कंडीशन थी, x पे दो कंडीशन है, x+2 पे एक ही कंडीशन है कि वो 5 से बड़ा होना चाहिए, x पे दो कंडीशन है, एक तो x 5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा x 11 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो x अगर मैं 6 लूंगी तो x+2 8 हो जाएगा, x अगर मैं 8 लूंगी तो x+2 10 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 10 होगी तो x+2 जो है वो 12 हो जाएगा। तो अब मेरे पास पेयर्स क्या क्या बन गए, जो मेरे पास नेचुरल नंबर के पेयर आए कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स के, वो आ गए 6 8, दूसरा आ गया 8 10, तीसरा आ गया जी 10 12, एंड यही है हमारा सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम के तीन सॉल्यूशन निकल गए, एक 6 8, एक 8 10 और एक 10 12, ये वाले नंबर्स हो सकते हैं जो ये कंडीशन जो है 24 वाली फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे। सो हैव अ लुक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 क्या कहते हैं। 25 में है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. ठीक है, मिनिमम लेंथ आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स होंगी, 3 लेंथ्स होंगी, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, सपोज जो शॉर्टेस्ट साइड है, सपोज उसकी लेंथ मैं ले लेती हूँ x, सेंटीमीटर में है तो x सेंटीमीटर ले लेती हूँ, x सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिख रही, एंड में हम यूनिट्स लगा सकते हैं। सो क्या है, सपोज शॉर्टेस्ट साइड जो है, शॉर्टेस्ट साइड उसकी जो लेंथ है ना वो सपोज हो जाती है x सेंटीमीटर, ठीक है। इन्होंने बोला है द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना, देखो ट्राइंगल होगा सपोज ऐसे और इस तरह से, ठीक है। यहाँ कुछ और टाइप का बना लेता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये थर्ड साइड है। ये हमने मान लिया कि जो शॉर्टेस्ट साइड है ना वो x है, x सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ना ये 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 3x, ठीक है। और जो थर्ड साइड है दैट इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो तीसरी साइड है ना वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो ये वाली साइड हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड, मतलब 3x से 2 सेंटीमीटर छोटी, मतलब 3x माइनस 2। अब देखो मेरे पास जो 3 साइड्स बन गई ना, वो आ गई, एक आ गई x, दूसरी आ गई 3x और तीसरी आ गई 3x माइनस 2। इन्होंने बोला है कि बताओ पेरीमीटर हैज टू बी एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स है ना, तीनों साइड्स जो हैं इनको जब आप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है वो कितना होना चाहिए, कम से कम भी 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो पहले तो पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये कम से कम पे 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब पेरीमीटर 61 सेंटीमीटर या उससे बड़ा तो हम ले सकते हैं, पर 61 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। 61 सेंटीमीटर, अब ये जो पेरीमीटर है या तो ये बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए 61 सेंटीमीटर के। अब देखो क्या बना, 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 1 7, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, यहां पे माइनस है, यहां पर जाके हो जाएगा प्लस 2, सो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 which is equal to 63. So 7x is greater than equal to 63. So x is greater than equal to 63 upon 7. So that is equal to 9. जो x क्या थी मेरे पास, x थी मेरे पास शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ, तो ये जो x है शॉर्टेस्ट साइड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये शॉर्टेस्ट साइड यहाँ तो 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए या 9 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि जो आपका पेरीमीटर है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर आए, मतलब पेरीमीटर 61 सेंटीमीटर या उससे बड़ा आए। उसके लिए आपको शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ जो x है वो 9 सेंटीमीटर है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा 3x,
3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 27। और जो थर्ड साइड है वो कितनी हो जाएगी 3x हो गया 27, 27 माइनस 2 25। तो तीन साइड्स की लेंथ आ जाएगी। पहले आ गई शॉर्टेस्ट साइड आ गई 9 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट आ गई 27 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो हो जाएगी कितनी 25। अच्छा x इक्वल टू 9 अगर आएगी तो ये तीनों लेंथ्स बनेगी। अगर x ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, देखो ना जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है, अगर तो x 9 सेंटीमीटर ले लो तो मेरे पास ये साइड्स आ जाएंगी। अब x जो है वो 9 सेंटीमीटर से बड़ी भी हो सकती है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बदलती जाएगी ये दो साइड्स की भी वैल्यू बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो आपके पास आंसर क्या आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 9 सेंटीमीटर या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 25। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या इसमें देखो, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड का पीस है, एक बोर्ड का पीस है जिसकी जो लेंथ है ना दैट इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest। तीन पीसेस में वो इस बोर्ड को काटना चाहता है। सपोज इतना काट दिया या इससे भी बड़ा काट लेते हैं, चलो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट, फिर इतना। सपोज तीन पीस में ये इस बोर्ड को काट लेता है एक इंसान। बोला है कैसे काटना है कि जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होनी चाहिए शॉर्टेस्ट साइड की। ठीक है, जब सेकंड लेंथ, अब शॉर्टेस्ट साइड जो है देखो, शॉर्टेस्ट साइड उसकी लेंथ इतनी हो गई, इतनी। सपोज ये जो लेंथ है ये है x, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ मैं मान लेती हूँ कितनी है x। इन्होंने बोला है जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए शॉर्टेस्ट साइड से। सेकंड लेंथ हो जाएगी x प्लस 3 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, और थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है, what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। दो कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि पहली शॉर्टेस्ट साइड होगी x, दूसरी हो जाएगी शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ होगी वो x होगी, दूसरी साइड की जो लेंथ होगी, जो दूसरा बोर्ड का पीस आप काटोगे उसकी लेंथ होगी x प्लस 3, और जो तीसरा पीस आप काटोगे उसकी लेंथ होगी 2x। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2x और x प्लस 3 और x को ऐड कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ बनेगी। देखो ना, तीनों को ऐड कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा 91 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि मैंने पूरा का पूरा बोर्ड को 3 पीस में काट दिया। ठीक है, अगर मैं पूरे के पूरे बोर्ड को 3 पीस में काट दूं तो लेंथ होती है 91 सेंटीमीटर। अगर मैं एक पीस छोड़ दूं, ठीक है, पूरे बोर्ड को ना काटूं, बोर्ड में से 3 पीस वैसे ही काट लूं, पूरे बोर्ड को ना काट के, सपोज बोर्ड इतना बड़ा था, ये जो 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है सपोज ये इतना बड़ा था, और मैंने पूरे के पूरे बोर्ड को नहीं, इतना जो पीस है ना यहां से लेके यहां तक, हो सकता है कि मैं इतने में से 3 पीस काट लूं, है ना, हो सकता है मैं इतने में से 3 पीस काटूं, हो सकता है इतने में से काटूं, हो सकता है पूरे के पूरा जो बोर्ड था उसके ही मैंने 3 टुकड़े कर डाले। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं तीनों साइड्स को ऐड कर लूं तो ज्यादा से ज्यादा जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, जितनी लेंथ ऑफ बोर्ड है उससे ज्यादा तो लेंथ होगी नहीं। सो इसका मतलब अगर मैं 2x प्लस x प्लस 3 प्लस x करूं तो वो 9, ये जो लेंथ है ये 91 सेंटीमीटर से कम हो सकती है या 91 सेंटीमीटर के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी तो लेंथ ये हो नहीं सकती। सो ये जो होगी दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 91। सो इसका क्या मतलब हुआ, 2x प्लस x 3x प्लस x हो गया 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। सो इसका मतलब हुआ 4x लेस देन इक्वल टू 88। प्लस 3 है यहाँ पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4x विल बी लेस देन और इक्वल टू 88। ठीक है, सो यहाँ से मिल गया x लेस देन और इक्वल टू 22।
मतलब ये जो शॉर्टेस्ट साइड है ये या तो 22 सेंटीमीटर हो सकती है या 22 सेंटीमीटर से छोटी हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। ये आ गई मेरे पास पहली चीज अभी तक। ठीक है, बोर्ड था, बोर्ड को हमने 3 टुकड़ों में अगर काट दे तो पहले की लेंथ है x गिवन है, दूसरे पीस की लेंथ है x+3, तीसरे की है 2x। अगर मैं इन तीनों लेंथ को ऐड करूं तो ज्यादा से ज्यादा 91 सेंटीमीटर बनेगा, पूरे बोर्ड की लेंथ बनेगी, पूरे बोर्ड की लेंथ से तो बड़ी लेंथ बनेगी नहीं। सो ये मैंने लिख लिया इस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, कि पहले पीस, दूसरे पीस की लेंथ, तीसरे पीस की लेंथ ऐड कर दी और वो लेस देन इक्वल टू होगी 91। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है, दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। ये कह रहा है ये जो थर्ड पीस है ना 2x वाला, ये सेकेंड पीस से कितना बड़ा है, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, कम से कम 5, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ये वाला पीस जो है थर्ड पीस, ये सेकेंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो 2x है ना, ये x+3 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। मतलब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+3 + 5, है ना। ये 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी बड़ा हो सकता है। ये जो 2x है ये x+3 से कितना बड़ा होगा, कम से कम 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं 2x में से x+3 की लेंथ को माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये लेंथ इस लेंथ से कितनी बड़ी होगी, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी होगी। ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस। इस लेंथ और इस लेंथ का, इस लेंथ का, ये वाली जो लेंथ है और इस वाली लेंथ का जो डिफरेंस है, अगर मैं माइनस करूं तो ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसे लिख लिया है, कुछ नहीं किया है। ये जो -x+3 था, ये राइट साइड पे अगर चला जाए, देखो ये बन जाएगा, ये -x+3 है, राइट साइड पे जाके ये बन जाएगा +x+3, है ना, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे आके बन जाएगा +x+3 और 5 तो यहाँ पर पहले से था राइट साइड पे। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी थी कि 2x इज ग्रेटर देन x+3 बाय कितना, 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आ गया। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ आप इसे ऐसे लिख सकते हो या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, राइट। सो देखो 2x माइनस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब हो गया x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, सो 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब क्या आ गया मेरे पास, जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये जो x है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर हो सकती है या 8 सेंटीमीटर से बड़ी हो सकती है। दिस इज माय सेकेंड थिंग दैट आई हैव गॉट। तो x के लिए मुझे दो कंडीशंस मिल गई। x थी शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड या तो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, और यहाँ पे आया कि शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 22 सेंटीमीटर के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ, साइड की जो लेंथ है ना, वो 8 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर के बीच में होगी। शॉर्टेस्ट साइड जो है वो बड़ी हो सकती है 8 सेंटीमीटर के या बराबर हो सकती है 8 सेंटीमीटर के, और वो छोटी होगी 22 सेंटीमीटर के या बराबर होगी 22 सेंटीमीटर के। मतलब ये जो साइड है ना, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ये जो साइड है ना इसकी लेंथ जो है 8 और 22 सेंटीमीटर के बीच में होगी, या 8 भी हो सकती है, 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और 8 सेंटीमीटर से बड़ी मतलब कहाँ तक, 22 सेंटीमीटर तक आप इसकी लेंथ ले सकते हो। कम से कम इसकी लेंथ आप 8 सेंटीमीटर ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इसकी लेंथ
22 सेंटीमीटर ले सकते हो। ना 8 सेंटीमीटर से छोटी आप इसकी लेंथ ले सकते हो, ना 22 सेंटीमीटर से बड़ी आप इसकी लेंथ ले सकते हो शॉर्टेस्ट साइड की। दोबारा देख लो, इन्होंने बोला एक बोर्ड का पीस है, उसके 3 टुकड़े किए। अगर 3 टुकड़े किए और कंडीशन दी है कि पहला टुकड़ा है अगर उसकी लेंथ x है, दूसरे की x+3 है, तो तीसरे की जो लेंथ होगी वो है 2x। कंडीशन इन्होंने ये दी है कि तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो आपका क्या है, कितनी बनेगी, 91 सेंटीमीटर या 91 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी ये लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर है बोर्ड की। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x इज लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है कि ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसमें और ये जो सेकंड वाला टुकड़ा है, इनकी लेंथ में कम से कम भी कितना फर्क है, 5 सेंटीमीटर का। मतलब बड़े वाले टुकड़े में से सेकंड वाले टुकड़े की लेंथ को माइनस करूंगी तो कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है ये डिफरेंस, और 5 सेंटीमीटर से बड़ा भी हो सकता है। सो 2x माइनस एक्स माइनस 3 जो है वो दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब x की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सॉल्व करके आया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 8 और 22 सेंटीमीटर के बीच में ही रहेगी, उसके आगे पीछे नहीं जाएगी। मतलब शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ, यही पूछा था, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ बताओ। सो दीज वर योर क्वेश्चंस 21 to 26। इनको सॉल्व करो, मजा लो सॉल्व करने का। लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवा।